नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर वहां पर। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो कि है कंपोनेंट लाइफ साइकिल। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होता क्या एक्चुअल में। देखिए, जो भी कंपोनेंट होता है वो सर्टेन स्टेजेस से गुजरता है, उसके बाद वो जाके कंप्लीटली बनता है। ठीक है, वो डायरेक्टली ये नहीं कि हम लोग जो देख रहे हैं डॉम के अंदर, जो डायरेक्टली हमें ब्राउजर में दिख रहा है वो एकदम डायरेक्टली बन जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उससे पहले कुछ प्रोसेस होती है, उससे पहले कुछ फेजेस होते हैं, उसके बाद देन जाके वो कंपोनेंट पूरा का पूरा बनता है। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं किसी कंपोनेंट का। वैसे तो ये लाइफ साइकिल समझना बहुत ही आसान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम इनको डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे हमें किसी लाइफ साइकिल का यूज करना हो, किसी कंपोनेंट के लाइफ साइकिल का, तो हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी चीज को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ साइकिल होता क्या है, और ये जो कंपोनेंट बनाने से पहले सर्टेन स्टेजेस आती है, वो कौन कौन सी स्टेज होती है, वो सारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हमारा मुद्दा रहने वाला, टॉपिक रहने वाला, वो ये रहने वाला है कि जो कंपोनेंट होता है उसको एंगुलर इंटरनली किस तरीके से ट्रीट करती है। तो जो हमारे पास कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट को एंगुलर ट्रीट करती है एज ए व्यूज। अब आप कहोगे व्यू ये चीज क्या है। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि व्यू एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसके अंदर कंपोनेंट की सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि वो कंपोनेंट कौन है, उसके उसकी बाइंडिंग क्या है, उसकी जितनी भी इंटरनल वर्किंग की सारी नॉलेज उस व्यू के अंदर रहती है। और इंटरनली एंगुलर कंपोनेंट को व्यू के नाम से ही बुलाती है और उसी नाम से ट्रीट करती है। तो इसी व्यू को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये व्यू बनता कैसे है, क्योंकि कंपोनेंट को बनाने से पहले ये व्यू नाम की चीज बनती है, मेमोरी के अंदर डेटा स्ट्रक्चर है, ये बनता है। और जितना भी चेंज डिटेक्शन का काम होता है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है ना टू वे डेटा बाइंडिंग में, या फिर कोई इवेंट ओकर होता है, या फिर दोबारा से डोम री रेंडर होता है। लाइफ साइकिल का जितना भी काम है वो सारा का सारा इस व्यू नाम के डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर वो काम करती है, ना कि ये कंपोनेंट जो हम लोग टॉप लेवल पे देखते हैं उसके ऊपर है। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक हेलो नाम का कंपोनेंट है। हेलो नाम की कंपोनेंट की टीएस फाइल है, उसकी एचटीएमएल फाइल हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। अब सबसे पहले क्या होगा, एंगुलर का कंपाइलर होता है, वो क्या करता है, जो टीएस और एचटीएमएल फाइल है, खासकर वो एचटीएमएल फाइल को देखता है और उससे एक चीज क्रिएट करता है जिसका नाम होता है व्यू डेफिनेशन। व्यू डेफिनेशन के अंदर टेम्पलेट की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसके अंदर कौन कौन से टैग यूज हो रहे हैं, किस किस तरह का डेटा दिखाना है। अगर उसके अंदर बाइंडिंग है, कोई इंटरपोलेशन हमने कर रखी है, उसकी नॉलेज उसको होगी। तो व्यू डेफिनेशन सबसे पहले क्रिएट होती है। व्यू डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जाके आप जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपको बहुत समझ आएगा। पर अभी के लिए इतना समझिए कि सबसे पहले एंगुलर का कंपाइलर व्यू डेफिनेशन नाम की एक चीज को क्रिएट करता है, जिसके अंदर उस टेम्पलेट से रिलेटेड और उस टीएस से रिलेटेड, मतलब उस कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी। फिर क्या होता है, व्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनता है मेमोरी के अंदर। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक व्यू डेफिनेशन है और एक क्या है, हेलो नाम का व्यू का डेटा स्ट्रक्चर, ये कह सकते हो मेमोरी में आपने मेमोरी में बनाया। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंपोनेंट है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, नोड्स नाम की प्रॉपर्टी है। कंपोनेंट नाम की जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्लास का इंस्टेंस स्टोर होता है। अब क्लास का इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग क्लास बनाते हैं कोई भी, चाहे जावास्क्रिप्ट में बनाए चाहे किसी भी लैंग्वेज में क्लास बनाए, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यही चीज करते हैं कि क्लास को ही हमने ली, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। तो सेम उसी तरीके से कंपोनेंट जो नाम की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर स्टोर होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सी क्लास, ये जो हेलो कंपोनेंट नाम की क्लास आपको दिखाई दे रही है, इसका ऑब्जेक्ट, मतलब कि सबसे पहले न्यू हेलो कंपोनेंट करके कुछ कॉल होगी, और वो जो भी इंस्टेंस बनेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट इस कंपोनेंट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, एंगुलर में क्रिएट करते हैं चाहे कोई भी जगह, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे नेम नाम की प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर, मतलब ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तरह से देखें वो कुछ वो वाली डिटेल होती हैं। तो वो सारी डिटेल की नॉलेज रखनी पड़ती है एंगुलर को। तो एंगुलर क्या करती है, बारी बारी से तो सारी डिटेल नहीं रखेगी, वो पूरा का पूरा इंस्टेंस उठा लेती है उस चीज का। और इंस्टेंस जो होते हैं वो, मतलब मान लो फ्यूचर में जाके 2 या 3 कंपोनेंट, सिमिलर कंपोनेंट हमारे बनेंगे, मान लेते हैं। तो हर एक का इंस्टेंस अलग होगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अलग होगा, तो वो हमारे लिए भी आसान हो जाता है। हमारे लिए तो नहीं, मतलब एंगुलर टीम के लिए आसान, एंगुलर टीम के लिए भी क्या, मतलब एंगुलर के लिए आसान हो जाता है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि किस कंपोनेंट में चेंज लाना है, किस में नहीं लाना है। तो ये एक तरह का, आप कह सकते हैं इंटरनली वो इस चीज को करती है। आगे जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा, बट अभी समझिए कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होती है। कंस्ट्रक्टर कॉल मतलब कि वो न्यू हेलो कंपोनेंट से वो जो भी इंस्टेंस बनेगा वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, कंपोनेंट में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं नोड्स नाम की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है। नोड्स नाम की प्रॉपर्टीज क्या है, नोड्स यहाँ पे वो चीज होती है कि किस टेम्पलेट के अंदर, इसकी एचटीएमएल के अंदर
कौन कौन सी हमने टैग्स यूज किए हुए हैं, तो उसको स्पेशली एंगुलर क्या करती है, नोड नाम की प्रॉपर्टी में डाल देती है, नोड्स नाम पे। तो इस केस में हमारे पास h1 दिख रहा है हमें, और फिर देन दिख रहा है पैराग्राफ हमारे पास है। तो एंगुलर क्या करेगी, h1 नाम की व्यू नोड नाम से कोई चीज बनाएगी, फिर उसके बाद p व्यू नोड, फिर से व्यू नोड नाम की चीज आएगी। व्यू नोड क्या है ये चीज, देखिए व्यू नोड अभी के लिए आप इतना समझिए कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि टैग का नाम क्या है, उस टैग के अंदर क्या दिख रहा है, उसके ऊपर अगर मान लो क्लास लगी है, कोई स्टाइल लगा है, तो वो क्या है, तो टैग की पूरी इंफॉर्मेशन, साथ के साथ अगर उसके ऊपर कोई बाइंडिंग हो रखी है, हमने कोई बाइंडिंग करी है वो भी, तो सारी की सारी व्यू नोड नाम की ये चीज आती है हमारे पास, उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो अभी समझाने के लिए मैंने सिर्फ इतना लिख दिया h1 व्यू नोड, फिर उसके बाद p व्यू नोड की भी ये कुछ डेटा और भी एसोसिएट कर रहा है, बट मैं पूरा यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल इतना समझाने की कोशिश आप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे खेल आता है एक बहुत ही जबरदस्त वाला। उसके बाद क्या होता है, जो ब्राउजर है हमारा, ब्राउजर के अंदर क्या होता है, हमारे पास डोम होता है और एक साथ में व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट वो होता है जिसके अंदर हम लोग एक्चुअली देख रहे होते हैं अपना वेब पेज, पूरा फाइनल वेब पेज देख रहे होते हैं। डोम क्या होता है, एक तरह का इंटरनल मैपिंग होती है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या फिर आप कह सकते हो मॉडल होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, जो एक्चुअल में व्यू पोर्ट में हमारे पास चीजें दिख रही होती हैं। डोम एक तरह का स्पेशल एपीआई आप कह सकते हो, डोम का मतलब ही ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो एक तरह का मॉडल या स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्री लाइक शेप में किस चीज को, जो व्यू पोर्ट में चीजें दिख रही हैं। ठीक है, अभी डोम और व्यू पोर्ट खाली है ब्राउजर के अंदर। तो ये जो h1 व्यू नोड है और p व्यू नोड है, इनको एंगुलर मैप कर देती है किसमें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर h1 के साथ और p को p के साथ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो फर्क क्या है, एक जगह लिखा रहा है HTML हेडिंग एलिमेंट और दूसरे में लिखा रहा है p HTML पैराग्राफ एलिमेंट नोड। एंगुलर में क्या है, वो व्यू नोड है, और एक्चुअल डोम में क्या होते हैं, वो HTML एलिमेंट है। तो एक तरह की मैपिंग होती है कि h1 जो है वो पॉइंट कर रहा है, नोड्स वाला जो जो एंगुलर के अंदर व्यू नाम का डेटा है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो चीज लिखी है वो पॉइंट कर रहा है किसको, डोम में उस प्रॉपर्टी को। फिर p व्यू नोड जो है, जो व्यू के अंदर लिखी हुई है, वो किसको मैप कर रही है एक्चुअल में, डोम के अंदर जो एक्चुअल एलिमेंट है उसको मैप कर रही है। तो मतलब ये व्यू में जो हेलो नाम का व्यू है, इसके अंदर जो नोड्स है, ये एक्चुअल कोई नोड्स नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये वाली चीजें नहीं दिख रही हैं ब्राउजर में, बट ये ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है जो डोम को दी जाती है बाद में, कि भाई ये h1 नाम का टैग बनाना है, p नाम का टैग बनाना है, डोम वो चीजें बनाता है, अपने पास रखता है, देन व्यू पोर्ट में उनकी मैपिंग होती है। बाद में आप देख पा रहे हैं व्यू पोर्ट में वो एक्चुअल एलिमेंट जो है वो दिख रहा है, p जो एक्चुअल एलिमेंट है वो दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ सकते हो, जो नेटिव एलिमेंट होता है, नेटिव मतलब क्या, जो ब्राउजर में जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू नॉर्मल हम देखते हैं, वो डोम के थ्रू देख पाते हैं, वो डोम के अंदर स्टोर होते हैं। बट जो हेलो नाम का व्यू है उसके अंदर वो एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ एक मैपिंग है, 1 to 1 मैपिंग। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। और जो व्यू नोड बनी हुई है, जो h1 व्यू नोड, p व्यू नोड है, यही एंगुलर को मदद करती है ट्रैक करने में कि डोम में पर्टिकुलर टाइम पे किस चीज को चेंज करना है, जब कोई चेंज आता है तो इस तरह का एक वो अपने पास डेटा स्ट्रक्चर रखती है। उसके अंदर हेलो व्यू नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है, उसके अंदर कंपोनेंट है, उसके अंदर नोड्स है, और साथ ही साथ इस हेलो व्यू का जो चीज है, इसके साथ एक चीज अटैच्ड और होती है, वो क्या है, व्यू डेफिनेशन अटैच्ड होती है। और व्यू डेफिनेशन क्या होती है, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि टेम्पलेट के अंदर किस तरह की बाइंडिंग्स हैं, किस तरह के टैग्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कंसिस्ट कहाँ रखती है, वो हेलो नाम का व्यू डेफिनेशन है, उसमें पहले व्यू डेफिनेशन बनेगी, देन व्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, और देन उसके बाद फाइनल मैपिंग होगी डोम में, और डोम के बाद रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे व्यू पोर्ट में। तो ये इंटरनल इस तरीके से काम करता है सारा का सारा। अब एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट और बताना चाहता हूँ, आप गौर इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, गौर से। मान लीजिए कि जो हेलो नाम का कंपोनेंट है, इसको मैंने 2 बार रिपीट किया हुआ है, मान लो कि ऐप हेलो से, फिर दोबारा ऐप हेलो से, आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले एंगुलर क्या जनरेट करती है, एंगुलर कंपाइलर व्यू डेफिनेशन को जनरेट करता है। तो उसने व्यू डेफिनेशन को जनरेट किया। अब आप कहोगे 2 टैग है तो 2 व्यू डेफिनेशन जनरेट होंगी, नहीं, यही क्रूशियल पार्ट है समझने का। व्यू डेफिनेशन हमेशा एक ही होती है, व्यू डेफिनेशन एक ही रहती है, लेकिन व्यू 2 बनेंगे। अब देखो 2 व्यू बन गए यहाँ पे। अब समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। व्यू डेफिनेशन का जो लिंक होता है डायरेक्टली, वो एक तरह की टेम्पलेट होती है, एक तरह की ब्लूप्रिंट होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, पहली बार ऐप हेलो बना, वो किसकी HTML को यूज कर रहा है, app.component.html और app.component.ts फाइल, यही चीज यूज कर रहा है। तो डोम में हमारे पास हेलो और यूर ब्रो अजीत ही दिखाई देगा, सिंपल है, यही चीज हमें दिखाई देगी। उसके बाद दोबारा ऐप हेलो को लिया, उसने भी क्या चीज दिखाई, सेम हेलो और यूर ब्रो अजीत दिखाया। तो मतलब कि
पहली बार जब वो बना तो उसने ब्लूप्रिंट उठाया, मतलब ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ये जो आप HTML लिखते हो, TS लिखते हो, एक तो ब्लूप्रिंट होता है सिंपल, तो उस ब्लूप्रिंट को उठा के उसने एक डॉम में चीज बना के दिखा दी। फिर अगली बार उसने फिर से देखा सेम टैग आ रहा है, फिर से उसने हमारा ब्लूप्रिंट उठाया, सेम एज इट इज चीजें उठा दी। तो जो व्यू डेफिनेशन कंपाइलर जनरेट करता है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है हमारे पास। तो इन दोनों का जो ये अलग अलग बने हुए हैं व्यूज, इनकी व्यू डेफिनेशन सेम है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्पलेट तो यही रहने वाली है ना, टेम्पलेट तो चेंज नहीं होगी ना। अगर मैं कल को तीसरा और भी ऐप हेलो ले लेता हूं तो वो भी यही दिखाएगा ना, हेलो यूर ब्रो अजीत, राइट। व्यू डेफिनेशन सेम रहेगी। हाँ, फ्यूचर में जाके चीजें चेंज होंगी, बट वो चीजें चेंज जो होंगी, हो सकता है कि वहां पे टू वे डेटा बाइंडिंग से किसी और तरीके से डेटा चेंज हो जाए, या इवेंट हैंडलर से डेटा कुछ और चेंज हो जाए किसी एक एलिमेंट के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ये व्यूज अलग अलग बने हुए हैं, पर्टिकुलर व्यू में चेंज आएगा, ना कि व्यू डेफिनेशन में। व्यू डेफिनेशन एक स्टैटिक चीज है, एक ब्लूप्रिंट है, उससे उठा के हम लोग व्यू बना रहे हैं, उससे उठा के हम व्यू बना रहे हैं। तो होगा क्या, अगर कल को किसी एक कंपोनेंट में चेंज आ रहा है तो उसका व्यू जो है, जो उससे रिलेटेड व्यू बना हुआ है, उसमें रिफ्लेक्ट होगा वो, ना कि ऊपर वाले व्यू में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए व्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बनता है, बट व्यू डेफिनेशन हमेशा सेम ही रहती है, वो एक ही बार जनरेट होती है, एक ही बार बनती है। उसी को देख के ब्लूप्रिंट को एज इट इज उठा के ही कुछ ना कुछ काम किया जाता है। और ये आगे जाके आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना आपको कह रहा हूँ कि व्यू डेफिनेशन सेम रहती है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि टेम्पलेट और टीएस फाइल वो कॉमन चीज है। उसे पता है कि H1 टैग है, P टैग है। व्यू डेफिनेशन में होता क्या है, H1 टैग है, P टैग है, या कोई बाइंडिंग है, या इनपुट्स कितने यूज हो रहे हैं, मतलब एट द रेट इनपुट डेकोरेटर कितने यूज हो रहे हैं, आउटपुट डेकोरेटर कितने यूज हो रहे हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है वो व्यू डेफिनेशन में रहती है। वो एक तरह की स्टैटिक चीज है, उसी को देख के फिर क्या बनता है, व्यू बनता है एक तरीके का। समझने के लिए इतना ही समझिए कि जब जब भी सिलेक्टर कहीं दिखेगा उनके व्यू अलग अलग बनेंगे, मतलब डेटा स्ट्रक्चर, और उनका जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी। और फिर बाद में डोम में क्या होगा, अगर आप डोम देखो तो मैपिंग उसी तरीके से हो रही है। H1 व्यू उसके साथ दिखा रहा है, देन उसके बाद P वाला अलग से दिखा रहा है, P एलिमेंट वाला जो पैराग्राफ है, देन जो नीचे वाला व्यू है वो H1 अलग दिखा रहा है, उसका उसका P अलग दिखा रहा है, और वही कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू पोर्ट में हमारे दिख रहे हैं। तो व्यू डेफिनेशन आप याद रखें सेम रहती है, और हर एक व्यू के पास उस व्यू डेफिनेशन का रेफरेंस होता है। ये देख पा रहे हैं आप, इस वाले में व्यू डेफिनेशन का रेफरेंस है, उसमें भी व्यू डेफिनेशन का रेफरेंस। तो ये बेसिक चीजें समझिए कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं एंगुलर में तो उसका क्या बनता है, जब भी सिलेक्टर उसको दिखता है तो व्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनता है। जब जब भी इसको सिलेक्टर दिखा, व्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर बन गया, और उनसे भी पहले उसकी व्यू डेफिनेशन बन जाती है, और उन्हीं नोड्स की मैपिंग होती है फिर डोम में, और डोम में जो एक्चुअल एलिमेंट होते हैं वही वाले फिर व्यू पोर्ट में दिखते हैं। ये जो हेलो व्यू नाम के अंदर एलिमेंट्स नोड्स दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं दिखती है, इनकी मैपिंग होती है, ये एक तरह का लिंक होते हैं वहां पे, कि भाई ये इससे कनेक्ट है, वो उससे कनेक्ट है। अगर एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाऊं तो आप एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन में दे सकते हो कि यहाँ पे व्यू डेटा नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डेफिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मोटे मोटे तौर पर डेफिनेशन जो कि व्यू डेफिनेशन होती है, देन उसके बाद कंपोनेंट है, नोड्स हैं, तो ये सब चीजें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देती है। व्यू डेफिनेशन व्यू डेटा नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में बनता है। अगर व्यू डेफिनेशन की बात करूँ तो वो भी हमारे पास है, बनती है इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं के अंदर जैसे बाइंडिंग काउंट लिखा हुआ है, आउटपुट काउंट, जितना भी, मतलब इस तरह का। अगर ज्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता, बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेमोरी में एंगुलर के अंदर इंटरनली वो सारा ऐसे काम होता है। अब आते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए कि आपके पास दो कंपोनेंट है, एक हेलो कंपोनेंट है और एक बाय कंपोनेंट है। हेलो कंपोनेंट जो हमारा है वो ऐप हेलो से दिख रहा है, दूसरा कंपोनेंट जो है ऐप बाय से दिख रहा है। बट यहाँ पे सोचने देखने वाली बात यह है कि ऐप बाय जो है वो हेलो कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हेलो कंपोनेंट की व्यू डेफिनेशन बनेगी, सेम चीज बाय जो बाय कंपोनेंट है उसकी भी डेफिनेशन बनेगी, व्यू डेफिनेशन जो होती है। तो फिर क्या होगा, हेलो नाम का जो कंपोनेंट है उसका व्यू बनेगा, देन उसके बाद अगर हम देखें तो फिर फाइनली बाय कंपोनेंट का भी एक व्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में बन जाएगा इस तरीके से। हेलो कंपोनेंट जो है उसके अंदर क्या होगा, उसका क्लास का इंस्टेंस होगा, और देन उसकी नोड्स होंगी। नोड्स यहाँ पे क्या है, H1 है, P है, और साथ में एक चीज और है, वहां पे वो दिखा रहा है बाय व्यू रेफरेंस, की अब की बार एक नोड है, लेकिन वो किस तरह की नोड है, वो बदले में खुद कहीं और पॉइंट कर रही है, किसी व्यू को पॉइंट कर रही है। समझ पा रहे हैं, तो बदले में किसी और व्यू को पॉइंट कर रही है, तो इसको कहते हैं व्यू रेफरेंस, कि वो कहीं और किसी और व्यू को रेफरेंस कर रहा है। बाकी जो नोड्स है वो सिंपल नोड्स है, वो एलिमेंट नोड आप कह सकते हो, एक तरह के HTML एलिमेंट्स नोड है। बाकी जो तीसरी नोड है वो एक तरह की स्पेशल नोड है। और अगर हम बाय व्यू को देखें, जो उसका डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, उस कंपोनेंट का क्लास का इंस्टेंस, और उसकी नोड में क्या है, एक डिव व्यू नोड, बस इस तरीके से वहां पे दिया हुआ है, तो मतलब एक टैग है। तो ये देख रहे हो कनेक्शन कैसे बना हुआ है।
और फर्दर डोम में कैसे होगा, डोम में h1 का जो है कनेक्शन जो हेलो व्यू वाला है उसके साथ कनेक्शन बन जाएगा, h1 एलिमेंट के साथ, हेडिंग एलिमेंट के साथ, देन p वाले का उसके साथ एलिमेंट का कनेक्शन बन जाएगा HTML पैराग्राफ एलिमेंट का, जो मॉडल स्ट्रक्चर जो डोम के अंदर दिखाई दे रहा है। और फिर हम बाय व्यू को देखें तो वो डायरेक्टली डोम में दिख रहा है, उसके अंदर कुछ नोड्स हैं जो बाद में रेफरेंस कर रही है किसको, डोम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको रेफरेंस कर रही है, इस केस में div को रेफरेंस कर रही है। और फर्दर फिर देखें तो व्यू पोर्ट में हेलो योर आशीष और बाय जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यू पोर्ट में वो दिखा दे। तो इस तरीके से ये काम करता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, हेलो कंपोनेंट है, उसके अंदर उसकी टेम्पलेट में h1 है, फिर पैराग्राफ है और एक नेम नाम की चीज है। अब पहले सबसे पहले क्या बनेगी इस चीज की, व्यू डेफिनेशन बनेगी, व्यू डेफिनेशन बनेगी। अब व्यू डेफिनेशन जो पहली हम व्यू डेफिनेशन देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको ज्यादा बताया नहीं था, मैंने इतना कहा था उसमें बाइंडिंग नाम की चीज होती है, उसमें टैग्स कौन कौन से हैं, किस तरह के, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो इसकी जो व्यू डेफिनेशन बनेगी उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले लिखा होगा बाइंडिंग काउंट कि इसके अंदर कितनी बाइंडिंग्स हैं, उसके अंदर कितनी बाइंडिंग है, एक ही बाइंडिंग है, ठीक है। फिर आगे आएगा ऊपर वाले जो चीजें प्रॉपर्टी उसमें ये होता है सिर्फ कि कितनी बाइंडिंग्स है। फिर अगला जो जो अगला बॉक्स होता है उसके अंदर होता है कि किसके साथ किसकी बाइंडिंग है। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं वहां पे कोई टैग के अंदर तो है नहीं, तो वो एक तरह का सिंपल टेक्स्ट है कि टेक्स्ट की बाइंडिंग है। और HTML में टेक्स्ट जो होते हैं वो डोम में रिप्रेजेंट होते हैं टेक्स्ट नोड के साथ, तो इतना समझिए आप कि वहाँ पे एक टेक्स्ट नाम की बाइंडिंग है। फिर वहां पे टू दिख रहा है, फिर वो कोट्स दिख रहे हैं, फिर नेम दिख रहा है, फिर कोट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, एरे के अंदर मैं बता रहा हूँ कि टू की सेकंड पोजीशन पे अगर लाइन नंबर देखें तो 0 1 2 अगर इंडेक्स वाइज चले तो सेकंड पोजीशन पे सबसे पहले तो उसका प्रीफिक्स जो है उससे पहले जो है वो क्या है, ब्लैंक कोट्स में, फिर वो खुद में है वो बाइंडिंग जो भी वेरिएबल है, फिर उसके बाद उसके सफिक्स में क्या है, सफिक्स में उसके क्या चीज है, फिर से एक ब्लैंक स्पेस और कुछ भी नहीं, खाली चीज है। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होती है बाइंडिंग्स। व्यू डेफिनेशन के अंदर एक चीज और होती है जिसका काम ये होता है जब जब भी कुछ चेंज आए कंपोनेंट में तो डोम में रिफ्लेक्ट करना, तो वो चीज होती है अपडेट फंक्शन है कि वो अपडेट करता है डोम को या फिर किसी रेफरेंस को अपडेट करता है, तो उस फंक्शन का नाम होता है व्यू अपडेट फंक्शन। वो इस तरीके से कुछ दिखता है। तो इस केस में सिर्फ एक ही बाइंडिंग है तो एक ही व्यू अपडेट फंक्शन कॉल होगी और उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो टेक्स्ट व्यू नोड है, टेक्स्ट वाली व्यू नोड जो है उसके अंदर नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करना, कहां से, उस कंपोनेंट से उठा के और उसके करंट वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देना, जो भी करंट वैल्यू होगी, इस केस में सागर है तो वो एग्जीक्यूट सागर से होगी। तो उस प्रोसेस को देखेंगे अभी हम। हाँ, तो देन व्यू डेफिनेशन बन जाएगी। इसकी व्यू डेफिनेशन बनने के बाद क्या होगा, हेलो व्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में बनेगा। कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, उस क्लास के इंस्टेंस को। देन डेफिनेशन पॉइंट किसको कर रही है, उसकी हेलो व्यू नाम की डेफिनेशन है उसको पॉइंट कर रही है, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, बाइंडिंग कौन सी है, कहाँ पे बाइंडिंग है और उसके लिए कौन सा अपडेट फंक्शन कॉल करना है। फिर हम देख पा रहे हैं नोड्स है, नोड्स में क्या है, H1 है कि एक व्यू नोड है, देन उसके बाद पैराग्राफ एक व्यू नोड है, फिर तीसरा है टेक्स्ट व्यू नोड है। और डोम में कैसे रिप्रेजेंट होंगी ये, फिर H1 हेडिंग एलिमेंट, देन उसके बाद P पैराग्राफ एलिमेंट और जो फाइनल टेक्स्ट HTML टेक्स्ट एलिमेंट नोड जो होती है उसको रिप्रेजेंट करेगा डोम में, वो कनेक्शन बना, उसके बाद फाइनली व्यू पोर्ट में दिखाई देंगे। व्यू पोर्ट में हेलो दिखाएगा पहले, फिर योर आशीष दिखाएगा। और जब अब यहाँ पे तीसरी चीज जो दिखानी है, बाइंडिंग दिखानी है, तो उसके लिए वो कॉल करेगा व्यू डेफिनेशन में जो फंक्शन है उसको, कि भाई मुझे टेक्स्ट नोड के लिए कुछ दिखाना है, तो कहेगा भाई उसका फंक्शन पड़ा है, ठीक है फंक्शन है, उसको कॉल करेगा। और उसमें क्या पास कर दिया कि भाई ये नोड जो है टेक्स्ट नोड है उसके अंदर दिखाना है किसको, नेम नाम की प्रॉपर्टी। नेम नाम की प्रॉपर्टी करंट वैल्यू क्या है, सागर है, तो वो फिर उसको एग्जीक्यूट करके देन ब्राउजर में दिखाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं व्यू डेफिनेशन का चक्कर क्या है सारा। अब मान लीजिए हेलो कंपोनेंट है और एक साथ में मेरे पास बाय नाम का कंपोनेंट है। हेलो नाम का जो कंपोनेंट है उसमें H1 दिख रहा है, पैराग्राफ है, फिर एक बाइंडिंग है, और फिर उसी के अंदर हेलो कंपोनेंट के अंदर हमने बाय नाम का जो कंपोनेंट है उसको दिखाया है। और यहाँ पे उसकी बाइंडिंग करी हुई है इस करंट कंपोनेंट की जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है उस कंपोनेंट के ग्रीट नाम के प्रॉपर्टी के साथ हमने करी हुई बाइंडिंग। तो क्या होगा, सबसे पहले वही समझते हैं। पहले बनेगी व्यू डेफिनेशन की, इसकी हेलो नाम की व्यू डेफिनेशन बनेगी। उस व्यू डेफिनेशन में क्या होगा, बाइंडिंग की काउंट कितने इस टाइम, दो काउंट है। एक बाइंडिंग तो हो रही है कौन सी, टेक्स्ट के लिए, सेकंड पोजीशन पे, सफिक्स और प्रीफिक्स उसके क्या है, वहां पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, और किसके साथ है, वो नेम नाम की प्रॉपर्टी के साथ है। फिर अगला बनेगा एक बाइंडिंग और है जिसका नाम है बाय नाम की, बाय नाम के एलिमेंट के साथ बनी हुई है, बाय नाम का जो कंपोनेंट है उसके साथ है, थर्ड नंबर पे वो चीज। और उसमें ग्रीट नाम का जो वेरिएबल है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हमने
अटैच किया हुआ है किसके साथ, नेम नाम जो कि प्रॉपर्टी है इस कंपोनेंट की उसके साथ अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ बनेगा, व्यू डेफिनेशन बनेगी। और सेम रिलेटेड उसके व्यू अपडेट फंक्शन बनेंगे कि भाई एक टेक्स्ट नोड है, उसका व्यू डेफिनेशन का फंक्शन, व्यू अपडेट करने का फंक्शन कि नेम और करंट वैल्यू। उसमें अगले वाले में व्यू अपडेट फंक्शन में क्या है, बाय व्यू रेफरेंस, कि भाई एक व्यू रेफरेंस नाम की चीज बनेगी, उसके अंदर हमें ग्रीट जो है वो अटैच करना है किसके साथ, जो करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू कौन है, नेम नाम की प्रॉपर्टी है इस केस में। तो जो नेम की वैल्यू होगी वो ग्रीट के अंदर चल जाएगी और देन ग्रीट जो फर्दर है वो व्यू रेफरेंस में चला जाएगा। इसको देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ये व्यू डेफिनेशंस बनी। उसके बाद अगली व्यू डेफिनेशन किसकी बनेगी, बाय नाम के कंपोनेंट की व्यू डेफिनेशन बनेगी। उसमें क्या होगा, बाइंडिंग के काउंट कितना है, एक ही बाइंडिंग है किसकी, div की, किसके साथ, 0th पोजीशन पे, कौन सी, सफिक्स और प्रीफिक्स है खाली, और ग्रीट नाम की प्रॉपर्टी के साथ बाइंडिंग है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद व्यू अपडेट फंक्शन होगा इसका कि div है एक, उसमें ग्रीट नाम की प्रॉपर्टी सेट कर रखी है किसके साथ, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू मतलब जो भी करंट वैल्यू इसकी होगी उस टाइम पे वो ग्रीट में स्टोर हो जाएगी, और देन ग्रीट फिर फर्दर अपडेट के लिए यूज होगा व्यू नोड में, div नाम की जो व्यू बनेगी उसमें। फिर दोनों, सबसे पहले किसका व्यू बनेगा, व्यू डेटा स्ट्रक्चर, हेलो नाम का व्यू डेटा स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें कंपोनेंट का के अंदर क्या स्टोर होगा, उस क्लास का इंस्टेंस स्टोर होगा हेलो कंपोनेंट का। डेफिनेशन में क्या स्टोर होगा, उसकी डेफिनेशन स्टोर होगी, राइट। फिर नोड्स बनेंगी, नोड क्या है, पहले h1 व्यू नोड बनेगी, फिर p एक व्यू नोड बनेगी, फिर टेक्स्ट, क्योंकि वो इंटरपोलेशन है तो वो टेक्स्ट की तरह से ट्रीट होगा कि टेक्स्ट व्यू नोड है। देन उसके बाद अगला क्या, ऐप बाय ग्रीट, और ये तो उसके लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा व्यू नाम का, किसके लिए, बाय नाम के व्यू के लिए। तो वो आएगा पहले बाय नाम के व्यू में, उसका कंपोनेंट का इंस्टेंस जो कि बाय कंपोनेंट है वो स्टोर होगा कंपोनेंट में। डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन के साथ अटैच हो जाएगी जो उसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पे नोड्स, नोड्स में क्या है, सिंपल एक div नाम की चीज है, व्यू नोड है वो, वही है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर जो ये व्यू बन जाएगा उसके बाद वो व्यू रेफरेंस स्टोर कर देगा किसमें, हेलो व्यू में स्टोर कर देगा। तो ये इस तरह से कुछ ये होगा। और उसके बाद अगर हम इसकी मैपिंग देखें तो मैपिंग किस तरीके से होगी, उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं मैं, वहां पे ग्रीट जो है, ग्रीट इज टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी ऑफ div एलिमेंट, ये लिखा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो div है उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट दिखा रहे हैं, और वो टेक्स्ट कंटेंट कहाँ से आ रहा है, ग्रीट नाम की प्रॉपर्टी से आ रहा है। फिर अगर इसको हम डोम के साथ अटैच कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसकी व्यू डेफिनेशन हेलो की, और व्यू कंपोनेंट, हेलो नाम का कंपोनेंट, उसकी व्यू डेफिनेशन और उसका व्यू। देन उसके बाद बाय कंपोनेंट की डेफिनेशन और उसका व्यू। और फर्दर फिर ये अटैच हो रखे हैं h1 व्यू नोड, उसके साथ HTML हेडिंग एलिमेंट के साथ, p पैराग्राफ एलिमेंट के साथ, टेक्स्ट HTML एलिमेंट के साथ, बाय जो बाय है वो एक व्यू रेफरेंस है। व्यू रेफरेंस में जाएंगे, फिर उसकी नोड्स कौन सी है, div व्यू नोड है। देन उसके बाद वो div दिखाएगा HTML एलिमेंट। सेम एंगुलर भी यही करती है, इटरेट करती है। यहाँ पे एंगुलर हमेशा याद रखो इटरेट करती है व्यूज के ऊपर, उनके अंदर जो नोड्स होती हैं उनके ऊपर इटरेट करती है। इसी तरीके से वो चेंज को डिटेक्ट कर पाती है, इसी तरीके से वो डिस्प्ले कर पाती है। सारा मैकेनिज्म आगे हम समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी के लिए आप इतना एब्स्ट्रैक्ट वे में समझने की कोशिश करें। फिर क्या होगा, h1 व्यू पोर्ट में दिखेगा हेलो, देन अगला p योर ब्रो अजीत दिखेगा। बट वहां पे फिर तीसरे नंबर पे क्या, इंटरपोलेशन है, तो उसके लिए क्या होगा, किसके अंदर इंटरपोलेशन है, हेलो कंपोनेंट में। हेलो कंपोनेंट में जाएंगे उसकी व्यू डेफिनेशन में कि भाई एक अपडेट लाना है मेरे को, कौन सा अपडेट करना है, टेक्स्ट व्यू नोड के लिए। उसने कहा हाँ उसका व्यू फंक्शन है, कॉल करेगा नेम के साथ, करंट वैल्यू क्या, नेम की सागर, वो सागर डिस्प्ले कर देगा। फिर देन वो नीचे की तरफ आएगा ऐप बाय में। ऐप बाय में हमने देखा कि div नाम का जो टैग है वो दिखाई दे रहा है बाय कंपोनेंट में। उसको दिखाने के लिए वो क्या करेगा, बाय व्यू डेफिनेशन में जाएगा कि भाई उससे रिलेटेड मुझे कुछ दिखाना है। हाँ उसने का बाइंडिंग हो रखी है, उसका व्यू अपडेट फंक्शन है, उसको कॉल करो किसके लिए, div के लिए। ग्रीट में जो वैल्यू है वो उठाओ करंट वैल्यू और उसकी वो दिखाओ div के अंदर फाइनली, फिर वो सागर को वहां से दिखा देगा। तो इस तरीके से सारा काम करता है व्यू। व्यू डेफिनेशन बहुत जरूरी है। व्यू डेफिनेशन में एक तरह का मेटा डेटा होता है। व्यू के अंदर नोड्स कौन कौन सी हैं, इंस्टेंस कंपोनेंट का डेफिनेशन के बारे में, ये सब चीजें वहां पे कलेक्टिवली रहती हैं। इटरेट करना हो तो व्यू के ऊपर इटरेट करता है वो सारा। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शन समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लाइफ साइकिल है वो सारा लाइफ साइकिल इसी के ऊपर है कि भाई ये ब्राउजर में ये चीजें दिखती कब है, जो व्यू पोर्ट में हमें चीजें दिख रही है हेलो यूर ब्रो अजीत, ये दिखती कब है, ये व्यू डेफिनेशन बनती कब है, उस व्यू डेफिनेशन के बाद वो जो व्यू नाम का जो डेटा है वो कब बनता है, वो जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कंपोनेंट न्यू बाय कंपोनेंट का या न्यू हेलो कंपोनेंट का वो कब होता है। ये सारा का सारा एक लाइफ साइकिल का ही पार्ट होता है। क्योंकि हेलो कंपोनेंट है उसके अंदर बाय कंपोनेंट है, तो पहले हेलो बन रहा है, फिर उसके बाद
उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो बन रहा है उसका, ये सारी चीज ये लाइफ साइकिल का पार्ट है कि ये लाइफ साइकिल कि ये सारी की चीजें कब बनती हैं, कब ये डोम में दिखती हैं, डोम डोम में आने के बाद ये कब व्यू पोर्ट में दिखती हैं, ये सारी कनेक्शन जो होते हैं लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस सारी चलती है। अब आपको क्योंकि ये समझ आ गया व्यू क्या होता है, व्यू डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से वो अपडेट करता है यूजिंग व्यू अपडेट फंक्शन, ये बहुत जरूरी था। बाइंडिंग्स किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट होती है मेमोरी में, ये जरूरी था समझना। अब यही सारा बहुत क्रूशल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जब लाइफ साइकिल कि एक कंपोनेंट का पर्टिकुलर ये फेजेस कब आते हैं बारी बारी से, व्यू डेफिनेशन वाला फेज कब आया, कब फाइनली रेंडर होता है उस स्क्रीन पे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब बारी बारी से इनको इंस्पेक्ट करके देखेंगे, पूरे लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये समझना जरूरी था। होप सो कि आपको चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। बहुत ही यूनिक कंटेंट है, बहुत ही डेप्थ वाला कंटेंट है, और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी से आपको ये कंटेंट कहीं और देखने को मिलेगा। काफी कुछ इसमें जानकारी सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। इंटरनली किस तरीके से एंगुलर काम करती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही ऑसम कंटेंट आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें, और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। कमेंट में अपने विचार लिखें कैसा आपको लग रहा है, किस तरह की और आप वीडियोस चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पूरा लाइफ साइकिल थोड़ा और स्टडी करेंगे, देन हम यूज केसेस समझेंगे कैसे लाइफ साइकिल के यूज केसेस होते हैं। तो वीडियो करते हैं समाप्त, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।